तो अभी देखते हैं हम लोग एक numpy अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो कभी कभी जो है हमें बस एक numpy अरे चाहिए होता है जिसमें बस इनिशियली हम जीरोस डाल देते हैं, उसके बाद अगर कुछ मैनिपुलेट करना हो उसको हम बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है numpy में जिसका नाम है जीरोस मेथड। तो हमने numpy को लोड कर दिया है। लोड करने के बाद हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे np.zeros। तो np.zeros यहाँ पे है हम दो पैरामीटर दे रहे हैं। तो कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। तो हमें एक numpy अरे चाहिए जिसके डिमेंशंस है 1x2, मतलब एक रो दो कॉलम। तो हम एक 1x2 numpy अरे बना रहे हैं जिसमें बस जीरोस प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम एक 5x5 numpy अरे या फिर एक numpy मैट्रिक्स बना रहे हो जिसमें सभी जीरोस प्रेजेंट हो, बस ये लिख देंगे numpy.zeros। फिर यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे देंगे 5,5, मतलब 5 रो होंगे यहाँ पे, 5 कॉलम होंगे और सभी में बस जीरोस मौजूद होंगे यहाँ पे। मैं फिर से अभी जो है ये इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे n3 लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे np.zeros मेथड यूज़ करूँगा मैं। np.zeros यहाँ पे मैं राउंड ब्रेसेस दे देता हूँ, फिर से और एक राउंड ब्रेसेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे मान लीजिए चाहिए एक 2x3 जो है numpy अरे चाहिए जिसमें सभी जीरोस मौजूद हो। फिर अभी मैं n3 यहाँ पे प्रिंट करूँगा और मैं अभी टाइप ऑफ n3 भी देखता हूँ। राइट, तो आप देख रहे हो मैंने एक numpy अरे यहाँ पे बना दिया है जिसके डिमेंशंस है 2x3, मतलब दो रो है, तीन कॉलम है और सभी वैल्यूज यहाँ पे जीरो है। अगर इसी तरह मुझे और एक जो है numpy अरे बनाना हो, मान लेते हैं मुझे एक 10x10 numpy अरे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा, इसके बाद मैं फिर से 10 दे दूंगा यहाँ पे, फिर n3 लिखूंगा और अभी मैं बस नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा। राइट, तो अभी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे भी 10। सो वी हैव गॉट 10 रोज एंड 10 कॉलम्स। तो 10x10 numpy अरे हम लोगों ने बना दिया है यहाँ पे। तो अगर हमें जीरोस के बदले मान लीजिए एक स्पेसिफिक नंबर के साथ इनिशियलाइज करना हो तब हम फुल मेथड यूज करेंगे। तो दैट्स अ मेथड कॉल्ड एज फुल इन numpy लाइब्रेरी। तो हम लोग लिखेंगे np.full और यहाँ पे फिर से दो पैरामीटर हो गए। फर्स्ट पैरामीटर में मैट्रिक्स numpy मैट्रिक्स या फिर numpy अरे के डिमेंशंस दे दूंगा। तो मुझे यहाँ पे एक 2x2 numpy अरे चाहिए और वैल्यू जो है उस अरे में 10 होना चाहिए। राइट, 2x2 और वैल्यू यहाँ पे 10 है। मैं इसको बस प्रिंट आउट कर दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे n4 लिखता हूँ, फिर np.full मेथड यूज़ करूँगा। तो मेरा पहला पैरामीटर जो है डिमेंशंस हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे एक 3x3 numpy अरे चाहिए और उसमें वैल्यूज़ मान लीजिए 55 होना चाहिए। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया है। फिर n4 को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मेरा 3x3 numpy अरे बन चुका है और सभी वैल्यू जो है 55 है यहाँ पे। तो अभी अगर मुझे एक numpy अरे को एक रेंज के अंदर जो है इनिशियलाइज करना हो, तो मान लीजिए मुझे सभी नंबर्स चाहिए फ्रॉम 10 to 20, तो मैं ए रेंज मेथड यूज़ करूँगा। तो np.arange और यहाँ पे पैरामीटर्स 10 और 20। तो 10 जो है इनिशियल वैल्यू हो गया, 20 जो है फाइनल वैल्यू हो गया। और आप जैसे जानते हो पाइथन में जो है ये फाइनल वैल्यू एक्सक्लूसिव होता है, मतलब इंक्लूड नहीं करता है। तो ये 10 से लेकर 19 तक जाएगा और 20 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे। तो बस मैंने यहाँ पे n1 प्रिंट कर दिया और देख रहे हो 10 से लेकर 19 तक सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गए। उसी तरह अगर मुझे कोई स्टेप देना हो, मतलब मुझे एक सीरीज में वैल्यूज चाहिए, तो मुझे वैल्यूज तो 10 से लेकर 50 तक मिल जाएंगे, बट मुझे एक स्पेसिफिक गैप चाहिए इन सभी नंबर्स के बाद। तो यहाँ पे एक स्किप का भी जो है पैरामीटर है। तो 10 के बाद +5 ऐड करो 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। तो ऐसे जाते रहेंगे, फाइनल जो है 45 हो जाएगा। जब आप 45 पे जो है 5 ऐड करोगे तो वो 50 होगा, और 50 क्योंकि एक्सक्लूसिव है वो इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए हम 45 पे रोक देंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं एक नया numpy अरे बना देता हूँ। n1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगा np.array। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली np.arange होगा, ये np.arange, और रेंज क्या है, मान लीजिए मुझे 50 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स चाहिए। तो मैं 50 से लेकर 101 दे दूंगा और मैं यहाँ पे n1 प्रिंट कर दूंगा। तो आप देख रहे हो 50 से लेकर 100 तक मैंने सभी नंबर्स प्रिंट कर दिए। तो इसी तरह मुझे 50 से लेकर मान लीजिए 500 तक वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं यहाँ पे 500 दे दूंगा, पर गैप जो है 10 का होना चाहिए, मतलब मुझे 50 60 70 80 ऐसे वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने 10 का गैप दे दिया यहाँ पे। फिर मैं
N1 प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो बस मेरा रिजल्ट आ गया 50, 60, 70 एंड दिस गोज ऑन टिल 490 यहाँ पे। और 500 एक्सक्लूडेड इसलिए है क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव वैल्यू है 500, तो ये 490 पे जाएगा। 490 प्लस 10 करो तो 500 जो कि इंक्लूड नहीं हो सकता, इसलिए ये 490 पे रुक जाएगा। तो अभी देखते हैं एक numpy अरे को रैंडम नंबर्स के साथ इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो हमारे पास numpy में एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम, और उस सब मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है रैंड इंट। तो फिर से हम यूज़ करेंगे np.random.randint, और यहाँ पे फिर से 3 पैरामीटर्स है, तो 1 और 100। तो मतलब इस रेंज में 1 और 100 के रेंज में मुझे कोई 5 रैंडम इंटीजर्स चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको 1 और 100, राइट। तो ये हमारा रेंज हो गया है 1 और 100 के बीच में, और यहाँ पे 5 मतलब कोई भी मुझे 5 वैल्यूज़ मिलेंगे इस रेंज में। तो फिर से मैं लिख देता हूँ import numpy as np। मैं ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा np.random.randint। फिर मैं इसमें जो है सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिखूँगा, तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट वैल्यू 100 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू 200 हो जाएगा, और मुझे कोई 10 नंबर चाहिए बिटवीन 100 एंड 200। तो मैं बस एंटर दबा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम लग रहा है, यहाँ पे np.random.randint, तो यहाँ पे int होना चाहिए, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो मुझे 10 रैंडम नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो अगर मैं इसको फिर से चलाऊँ मुझे कुछ अलग सेट ऑफ 10 रैंडम नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो आप देख रहे हो ये 10 रैंडम नंबर जो है फिर से बदले। अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा नंबर जो है फिर से बदल जाएंगे। तो एवरी टाइम यू एक्सिक्यूट इट यू विल गेट अ डिफरेंट बंच ऑफ 10 नंबर्स।